ह्यूमन बॉडी में वेरियस टाइप ऑफ हार्मोन होता है और ये हार्मोन ही ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करता है। आपके शरीर में जितना तरह के फंक्शन, जितना तरह का भी काम होता है वो भी ये हार्मोन के ज़रिए होता है। और इस वजह से आपको कभी कभी गुस्सा आता है, कभी कभी आपको फ्रेश महसूस होता है, कभी कभी आप थक जाते हो, कभी कभी आपको नींद आता है, कभी कभी आपका मूड ऑफ हो जाता है। ये सब कुछ डिपेंड करता है हार्मोन के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा रात में कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता है और आपके साथ बेसिकली क्या होता है जब आप रात को सोते हो, और उस वक्त कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता है और कौन सा हार्मोन आपके बॉडी में काम करता है। तो सब कुछ इन डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ यार वीडियो को ध्यान से आप पूरा देखो, आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। जब सूरज ढलता है तब उसका जो लाइट होता है उसको सेंस करता है आपका जो ऑप्टिक नर्व्स होता है आँखों का वो, और उसके बाद आपका जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है बॉडी में उसका अमाउंट हाई हो जाता है और इस वजह से आपको थकान महसूस होता है और आपको उस वक्त नींद आता है, क्योंकि ये जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है यही बेसिकली आपको थका देता है, जिससे आपको जल्द से जल्द नींद आ जाता है। और आपको तो पता है आपका जो ब्रेन होता है वो हमेशा हाई फ्रिक्वेंट वेव में रहता है, लेकिन ये जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है ये आपका ब्रेन को रिलैक्स कर देता है, जिसके वजह से लो फ्रिक्वेंटली वेव आ जाता है और आपका बॉडी पूरा रिलैक्स हो जाता है। और सोने के कुछ देर बाद ही आपके बॉडी में GH यानी कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, और ये हार्मोन बेसिकली जो ह्यूमन बॉडी का जो ग्रोथ होता है उसको बढ़ाता है। इसलिए कहा जाता है कि ये जो स्लीपिंग होता है ये बहुत ही मदद करता है हाइट को इंक्रीज करने के लिए। आपने देखा होगा जो बच्चे होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्लीप करता है, क्योंकि स्लीपिंग के दौरान ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होता है और बॉडी का हाइट भी इंक्रीज होता है। हालांकि इसका एक लिमिट एज होता है, उसके बाद ग्रोथ हार्मोन का रिलीज़ धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इसलिए ग्रोथ हार्मोन भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है ह्यूमन बॉडी के ग्रोथ के लिए, और ये बेसिकली स्लीपिंग के दौरान ही रिलीज़ होता है। और सोते समय ब्रेन में डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिससे आप दिन भर जितना काम किए हो, जितना आप स्ट्रेस रहते हो या जितना गंदगी आपके ब्रेन में जमा हुआ है, जितना आपका जो नर्व्स होता है वो स्ट्रेस हो जाता है, उसको डिटॉक्स करता है रात में सोते समय। और जो आप दिन भर सोचते हो, जो आपका थिंकिंग होता है वो भी डिफाइंड होता है सोते समय। मतलब कौन सा थिंकिंग आपके लिए अच्छा है, कौन सा थिंकिंग आपके ब्रेन में स्टोर होगा, कौन सा जो थिंकिंग है वो आपका टेम्पोररी बेसिस में चला जाएगा, कौन सा थिंकिंग को डिलीट करना है, ये सब कुछ होता है सोते समय। इसीलिए आप देखोगे ज़्यादातर आप जब सो के उठते हो तब आपको फ्रेश महसूस होता है। और इसके बाद आता है सोते समय सपना, मतलब ड्रीम। और ड्रीम देखते वक्त आपका जो हार्ट बीट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, आपका जो बॉडी का जो हीट होता है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि जब आप सपना देखते हो या ड्रीम देखते हो तब आप वो ज़्यादा से ज़्यादा महसूस करते हो, आपका ब्रेन उसको महसूस करता है और इस वजह से आपका जो दिल का धड़कन होता है वो भी बढ़ जाता है। और एक चीज़ आप नोटिस करोगे, जब आप सो जाते हो मतलब गहरे नींद में चले जाते हो तब आपका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है ना वो घट जाता है, और उस वजह से आप देखोगे रात में आपको ठंड थोड़ा सा ज़्यादा लगता है जब आप सो जाते हो डीप स्लीपिंग में। और आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो भी रात के समय एक प्रोटीन रिलीज़ करता है, जिसके जरिए अगर आप बीमार होते हो तो वो ठीक हो जाता है। अगर आपका किसी भी हिस्सा बॉडी का कट जाता है, अगर आपको इंजरी हो जाता है वो भी ठीक हो जाता है रात को सोते समय। मतलब बेसिकली आपका जो पूरा बॉडी होता है उसमें काम होता है रात के समय, क्योंकि दिन में तो आप खुद काम करते हो, बॉडी खुद काम करता है, लेकिन रात के समय आपके बॉडी में काम होता है। आपका बॉडी अंदर से सब कुछ रिपेयर करता है, बॉडी को फ्रेश महसूस कराता है, और बॉडी में जो सब चीज़ चाहिए उसको इम्प्लीमेंटेशन करता है, जो सब चीज़ नहीं चाहिए उसको ये बाहर करता है। सब कुछ बेसिकली रात के समय ही ज़्यादातर होता है, और ये सब कुछ डिपेंड करता है हार्मोन के ऊपर। बेसिकली वेरियस टाइप ऑफ हार्मोन बॉडी में जो होता है ना वो हार्मोन आपका बॉडी में रात के समय ज़्यादातर एक्टिव हो जाता है, और इस वजह से आपका बॉडी भी ठीक तरह से फंक्शन कर पाता है रात में, और आपका बॉडी फुल फ्री हो जाता है स्ट्रेस और बाकी जो थिंकिंग होता है उससे। और रात के दौरान ADH यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज़ होता है, और ये हार्मोन बेसिकली आपका जो यूरिन होता है, आपका जो टॉयलेट होता है उसको ये कंट्रोल करता है रात को सोते समय। इसलिए आप देखोगे रात में आपको कम यूरिन या कम टॉयलेट जाना पड़ता है। ये ADH हार्मोन के लिए होता है, क्योंकि ADH हार्मोन ना ये सब कुछ कंट्रोल करता है, और ये हार्मोन बेसिकली सोते समय ही रिलीज़ होता है। और सुबह के वक्त जो सुबह का जो मॉर्निंग लाइट होता है उसको जो ऑप्टिक नर्व्स होता है आँखों का उसको सेंस करता है, और धीरे धीरे आपका जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, और बाकी हार्मोन भी रिलीज़ होने लगता है, और इस वजह से आप सुबह उठ जाते हो।
तो बेसिकली सभी प्रोसेस जो होता है ना, ये हार्मोन के ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब आप हार्मोन के वजह से ही सोते हो और हार्मोन के वजह से ही आप सो के उठते हो। और जब आप सो के उठते हो तब आप देखोगे आप बहुत ही फ्रेश महसूस करते हो, आप एनर्जेटिक रहता हो। ये सब कुछ होता है हार्मोन के लिए। एक सिंपल सा फंडा होता है, जब कोई कंप्यूटर या लैपटॉप हैंग हो जाता है, सही से काम नहीं कर पाता है, तो उसको शट डाउन कर दिया जाता है। आपका जो ब्रेन होता है ना, सेम वैसे तरह से होता है। जब आपका ब्रेन में ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है थिंकिंग, आपका ब्रेन अगर सही से सोच नहीं पाता है, अगर आपको स्ट्रेस हो जाता है, तब जब आप सो के उठते हो तब आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। एज़ यूजुअल जब आप अपना जो कंप्यूटर, जो लैपटॉप होता है, जो स्मार्टफोन होता है, उसको रीस्टार्ट करते हो, सेम प्रोसेस होता है। तो इसीलिए ये जो हार्मोन होता है ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है ह्यूमन बॉडी के लिए। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो ह्यूमन बॉडी में और रात में कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता है और इससे क्या होता है बॉडी में। तो अगर आपको छोटा सा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हेल्थ से रिलेटेड, आपका हेल्दी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड मेरे इस चैनल पे मिल जाएगा, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो अभी तक इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।